हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट? दैट इज हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय द गिवन मेथड। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर द फर्स्ट मेथड वाज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड मेथड जो था दैट वाज हाफ रिएक्शन मेथड, करेक्ट है? जिसमें से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में मैंने आपको सारे रूल्स के बारे में बताया था। अब उसी रूल का इस्तेमाल करके आपको आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट? अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले एक ध्यान से समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व कौन से मेथड से करना होगा, राइट? चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? हमें यहां पे एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वाले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था, एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है आपका बेसिक मीडियम, राइट? तो यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट यू हैव टू बैलेंस इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है? अब कौन से मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब सारे बच्चों को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने कौन से रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, और ये सारे रूल्स अब आपको यहां पे फॉलो करने हैं। क्लियर? चलो, तो यहां पे एक रिएक्शन दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस। रिएक्शन करने के बाद MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है? अब रिएक्शन देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आता नहीं है और सिंपल क्वेश्चन को वो लोग पेपर में ऐसा ही छोड़ के आते हैं। बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर सारे रूल्स अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, तो आपके हाथ के मार्क्स से ये 3 मार्क्स आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आपको मिलेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट है? तो यहां पे लिख देना है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। किसको? टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है? अब इस पूरे रिएक्शन में जितने आपके एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, हर एक एलिमेंट को क्या करना होगा? यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। सो फॉर दैट वी हैव टू अगेन रीराइट द इक्वेशन। तो पूरा इक्वेशन हम दोबारा यहां पे कॉपी कर लेते हैं। सो यहां पे आ जाएगा MnO4 माइनस प्लस यहां पे आ जाएगा SO3 2 माइनस। रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा? MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। दैट लिया। चलो, अब इस रिएक्शन में हर एक एलिमेंट को हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। सबसे पहले क्या करो ना, आपको जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑलरेडी पता है, उसकी वैल्यूज आप लोग यहां पे पुट अप कर दो। जैसे मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन दिखाई दिया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? दैट इज -2। यहां पे भी ऑक्सीजन दिख रहा है तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहां पे भी ऑक्सीजन दिया हुआ है तो यहां पे भी आएगा -2 एंड सिमिलरली यहां पे भी ऑक्सीजन दिया हुआ है तो यहां पे भी आ जाएगा -2, ठीक है? बट एक्सेप्शनल केस याद रखना, जब आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वहां पे -2 के जगह पे -1 देना है। ज़ाट लिया। चलो, ऑक्सीजन की कहानी खत्म हो गई। आप मुझे बताओ यहां पे कौन बाकी बचा हुआ है? मैंगनीज, ठीक है? तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले MnO4 माइनस, ठीक है? ये मैं एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट वाला इक्वेशन में आपने डायरेक्टली आंसर पुट अप करना है, ठीक है? चलो, सॉल्व कैसे करेंगे? Mn का मुझे कैलकुलेट करना है, तो Mn यहां पे सेम एज इट इज रहने दो प्लस, ठीक है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार। सो इनटू 4 व्हिच इज इक्वल्स टू, ऊपर दिया हुआ है -1। ज़ाट लिया। चलो, तो यहां पे आ जाएगा Mn सेम, -2 इंटू 4 क्या बन जाएगा? -8 व्हिच इज इक्वल्स टू -1। चलो, -8 वहां पे चला गया, क्या बन जाएगा? -1 प्लस 8। क्लियर? चलो, -1 प्लस 8 क्या बन जाएगा? +7। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा
7। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट वाला सल्फर के बारे में कैलकुलेट करेंगे। अब सल्फर को कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अब इसका ये वाले सल्फर का निकालना, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो SO3 2-, ठीक है, सॉल्व करें। सल्फर का मुझे कैलकुलेट करना है, तो सल्फर को आज से रखो, कितनी बार दिया हुआ है? एक बार, तो इंटू 1 नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है? -2, कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार, विच इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या दिया हुआ है? -2। अगर यहां पे कुछ नहीं होता तो 0 लेते, ठीक है। चलो सल्फर एसिड इज -2 इंटू 3, क्या बन जाएगा? -6, विच इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। -6 को वहां पे शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा? +6, करेक्ट है। -2 + 6 कितना बाकी बचा? +4। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +4। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन वाले में अब मुझे किसका कैलकुलेट करना है? मैंगनीज का, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी आपका वीडियो बनेगा, बट नेक्स्ट वाले सेशन से अगर मैं कोई एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं तो फर्स्ट वाले का आंसर आपने डायरेक्टली कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है। चलो यहां पे Mn का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो MnO4 2-, क्या मिलेगा? Mn को सेम रखो, Mn प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन का बनेगा -2 इंटू 4, विच इज इक्वल्स टू, ऊपर दिया हुआ है -2, सेम, ठीक है। चलो Mn को सेम रख लो, -2 इंटू 4 कितना बनेगा? -8, विच इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट है। -8 अगर वहां पे चला गया क्या बनेगा? -2 + 8, ठीक है। सो -2 + 8 क्या वैल्यू बनेगा? +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले Mn का क्या बनेगा? +6, करेक्ट है। चलो लास्ट वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं, SO4, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा SO4 2-, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है? सल्फर का। तो सल्फर एसिड रखो बीच में प्लस, ऑक्सीजन का बनेगा -2 इंटू 4, विच इज इक्वल्स टू -2, सेम। अब इतना तो आना चाहिए। सल्फर -2 इंटू 4 क्या बनेगा? -8, विच इज इक्वल्स टू -2, -8 वहां पे शिफ्ट करा दो, क्या बनेगा? -2 + 8, कितना बाकी बचा? प्लस माइनस 8 में से 2 चले गए, कितना बाकी बचा? 6, और साइन आएगा बड़े वाले का तो +6। तो यहां पे इसका वैल्यू बनेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, समझा? तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है? हर एक एलिमेंट को यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे मैंने क्या बताया था? यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, करेक्ट है। तो यहां पे लिख देते हैं आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको ऊपर लिखना कंपल्सरी है, बिकॉज यू हैव टू शो विच स्टेप यू आर फॉलोइंग, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा इस रिएक्शन को सेम कॉपी कर लो, ठीक है। चलो MnO4- प्लस SO3 2- रिएक्शन करने के बाद MnO4 2- प्लस SO4 2-, ठीक है। सेम रिएक्शन कॉपी कर लिया। अब हर एक ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, यहां पे आ जाएगा +7, यहां पे आ जाएगा -2, यहां पे सल्फर का कितना मिला? +4, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन का -2, ठीक है। यहां पे Mn का बनेगा +6, यहां पे ऑक्सीजन का बनेगा -2, यहां पे सल्फर का +6 एंड ऑक्सीजन का -2, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो इज, अब हमें यहां पे क्या बताना होगा? कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन में जा रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बेटा वो कौन से रिएक्शन में जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। वेयरएज अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वो किस में जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैंने मैंगनीज को मैंने अपने गाले में लिया, ठीक है। तो मैंने मैंगनीज को पकड़ लिया। चलो बिफोर द रिएक्शन से लेके आफ्टर द रिएक्शन तक आपको यहां पे देखना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये था बिफोर द रिएक्शन, ये था आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। अब मुझे बताओ
रिएक्शन करने के पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +7, करेक्ट है। रिएक्शन करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +6, ठीक है। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो स्टूडेंट्स यहां पे सिंपल सा पॉइंटर डिक्रीज हो रहा है। +7 था, अब वो +6 पे चला गया, वैल्यू कम हो रही है ना। जहां पे वैल्यू कम होता है बेटा वो रिएक्शन कौन सा बनेगा? रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पे आपको इसके ऊपर लिखना है, बट यहां पे जगह नहीं है फिलहाल, तो मैं यहां पे अंदर लिख देता हूं। ये बन जाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, ये रिडक्शन को ऊपर कॉपी करना है जहां पे आपने एरो बनाया हुआ है, ठीक है। अब बताओ मैंगनीज तो हो गया, अब बचा कौन यहां पे? सल्फर, ठीक है। चलो सल्फर यहां पे दिख रहा है बिफोर द रिएक्शन और ये बनेगा आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने यहां से एक एरो निकाल लिया, बिफोर द रिएक्शन से लेके लास्ट आफ्टर द रिएक्शन तक, इस तरीके से आपको एरो दिखाना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बिफोर द रिएक्शन कितना था? +4, आफ्टर द रिएक्शन कितना हुआ? +6, करेक्ट है। तो मुझे बताओ रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, पहले +4 था, अब कितना हो गया? +6 हो गया, मतलब यहां पे आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो जहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है आप उस रिएक्शन को क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? सो यहां तक हम लोगों ने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज हर एक एलिमेंट को आपको ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड करना होता है। एंड स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया उस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आपने क्या किया, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है ये आपने आइडेंटिफाई किया। समझ में आ गया? फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, स्टेप नंबर 3 पे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने 2 स्टेप्स के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे आपके थर्ड वाले स्टेप के ऊपर। थर्ड वाले स्टेप में आपको क्या बोला हुआ था? यू हैव टू फाइंड आउट द नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इन द रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे स्टेप नंबर 3 में आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस यहां पे पूरा कंसंट्रेशन आपका यहां पे होना चाहिए तो ही आपको समझ में आएगा। अगर एक आध स्टेप आप स्किप करते हो तो बेटा बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो यहां पे मुझे बोला हुआ है आपको अगर आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो स्टूडेंट्स कितने से डिक्रीज हो रहा है ये आपको वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करें, ठीक है। नेट इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है, कितना बढ़ रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्रीज इन द, कितना इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले इंक्रीज वाला निकाल लेते हैं और उसके बाद डिक्रीज वाले पे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे बताओ इंक्रीज किसका हो रहा था? मैंगनीज का हो रहा था कि सल्फर का हो रहा था? सल्फर का हो रहा था ना, सल्फर का पहले +4 था, फिर उसके बाद +6 हुआ, तो इंक्रीज किसका हो रहा है? सल्फर का हो रहा है। तो कैसे लिखोगे? यहां पे सल्फर लिखना है। बिफोर द रिएक्शन सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर था? +4, तो ब्रैकेट में +4 लिख दो उसके बाजू में। आफ्टर द रिएक्शन उसी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? तो यहां पे लिख दो ब्रैकेट में +6, तो ये मेंशन करना है बिफोर द रिएक्शन कितना था और आफ्टर द रिएक्शन कितना था, ये आपको मेंशन करके बताना है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेट इंक्रीज। सो देयरफॉर नेट इंक्रीज इज इक्वल्स टू नेट इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे बताओ पहले +4 था, अब +6 पे चला गया, तो कितने नंबर की बढ़त हुई? तो 2 नंबर की बढ़त हुई। इंक्रीज कर रहे हो मतलब यहां पे साइन डालोगे प्लस का। जब आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो साइन होगा प्लस का, जब आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो साइन होना चाहिए माइनस का। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान से समझ के लो, ठीक है। तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? +2 का हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले पे, इंक्रीज हो गया, आप दूसरा निकालेंगे डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज कितना हुआ वो भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे बताओ डिक्रीज किसका हो रहा था? Mn का हो रहा था, तो यहां पे लिखना है बिफोर द रिएक्शन Mn कितना था? +7, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन उसी Mn का कितना हुआ?
+6 हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, सो देयरफॉर नेट डिक्रीज की वैल्यू, नेट डिक्रीज इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मुझे बताना है इंक्रीज वाले में मैंने प्लस साइन लगाया, तो डिक्रीज वाले में साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो अब मुझे बताओ +7 से +6 पे चला गया, ठीक है ना, मतलब कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ, एक वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो यहां पे आ जाएगा -1, दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3, दैट इज नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इन द रिएक्शन, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 पे। अब स्टेप नंबर 4 पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, जरा याद करना, स्टेप नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था, स्टेप नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था, याद रखो, मल्टीप्लाई with the suitable factor to make net increase and net decrease equal, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से नेट इंक्रीज की वैल्यू और नेट डिक्रीज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे बताना है यहां पे दिया हुआ है +2, यहां पे दिया हुआ है +2, यहां पे दिया हुआ है -1, 2 सेकंड के लिए आपने चार्जेस भूल जाना है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, साइन भूल जाओ। मेरे पास यहां पे नंबर दिया हुआ है 1, यहां पे नंबर दिया हुआ है 2, दैट क्लियर। हमें क्या करने बोला हुआ, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद अ सुटेबल फैक्टर, जिसकी वजह से दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। तो मुझे बताओ दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, दैट इज 1, और ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो ऊपर वाले को हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वेशंस आपके सेम हो जाएंगे, करेक्ट है। तो नीचे वाले को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ध्यान से, ठीक है, मल्टीप्लाई किसको मैंने मल्टीप्लाई किया, नेट डिक्रीज को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाई नेट डिक्रीज बाय, कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई नेट डिक्रीज बाय 2, समझ में आ गया। जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से आपको मल्टीप्लाई करना और यहां पे आपको लिखना है, सो मल्टीप्लाई नेट डिक्रीज बाय 2, समझ में आ गया। दोबारा एक बार बता रहा हूं, यहां पे दिया हुआ है 2, यहां पे दिया हुआ है 1, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो यहां पे नीचे मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2, 2 1 are 2, और ऊपर दिया हुआ है 2, इज क्लियर। हाँ, कभी कभार सिचुएशन ऐसा भी होता है, ऊपर दिया रहेगा 3, नीचे दिया रहेगा 2, कभी कभार ऐसा भी होता है, तो सर किसको मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा टेंशन लेना नहीं, मैंने क्या बोला हुआ है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसकी वजह से आपका दोनों चीज सेम होना चाहिए। तो यहां पे क्या करोगे, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2s are 6, 2 3s are 6, समझ में आ गया। तो ऐसे भी कहीं कहीं पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई नेट डिक्रीज बाय 2, तो मुझे बताओ नेट डिक्रीज किसका था, मैंगनीज का था, बराबर। नेट डिक्रीज किसका मिला मुझे, मैंगनीज का मिला। तो जहां पे आपको मैंगनीज दिखाई देगा वहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, MnO4, अब यहां पे मैंने मिटा दिया है, तो कहीं पे अगर गलत हुआ तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, यहां पे वो इक्वेशन था मैंने रफ कर दिया। तो यहां पे MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, रिएक्शन करने के बाद MnO4 2 माइनस प्लस SO3 था शायद, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, SO4 2 माइनस, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन था। अब हमें क्या करने बोला हुआ है, नेट डिक्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नेट डिक्रीज कौन है, यहां पे मैंगनीज है। तो देखो इक्वेशन में जहां पे आपको मैंगनीज दिखाई देगा वहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पे आपको मैंगनीज दिख रहा है, यहां पे भी आपको मैंगनीज दिख रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे भी आ जाएगा 2, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बन गया हमारा स्टेप नंबर
फोर्थ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपका डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स? स्टेप नंबर 5 में बोला हुआ है यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग, किसको ऐड करना है? H2O को ऐड करना है, करेक्ट है। सो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। तो पूरा रिएक्शन दोबारा सेम कॉपी कर लेते हैं। अब जो बैलेंस किया हुआ ना वो नंबर को भी सेम कॉपी करना है, उसको छोड़ना नहीं है, पहले बता रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, रिएक्शन करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ये रिएक्शन मेरे पास आ गया। अब जरा चेक करेंगे ऑक्सीजन कौन सी जगह पे कितने हैं, ठीक है। चलो यहां पे चेक करना, ऑक्सीजन 4 2 8, यहां पे ऑक्सीजन 8 बार है। यहां पे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 3 बार दिया हुआ है। सो 8 प्लस 3 टोटल कितना हो गया? 11 हो गया, करेक्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब बिफोर द रिएक्शन मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 11 है। अब चेक करते हैं आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज राइट हैंड साइड। चेक करो 4 2 8 प्लस यहां पे ऑक्सीजन कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार दिया हुआ है। सो 8 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 12, करेक्ट है। सो आफ्टर द रिएक्शन मेरे पास ऑक्सीजन कितनी बार दिया हुआ है? 12 बार दिया हुआ है। और यहां पे कितनी बार दिया हुआ है? 11, करेक्ट है। मुझे बताओ ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुआ कि अनबैलेंस्ड हुआ? तो सारे बच्चों के पास से आंसर आएगा सर ये तो अनबैलेंस्ड है, बिकॉज यहां पे 11 दिया हुआ है, यहां पे 12 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर। कैसे बैलेंस करेंगे? तो जितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है उतने आपको H2O ऐड करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो आप एक H2 ऐड करोगे। अगर आपको 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है आप 2 H2 ऐड करो। अगर आपको 10 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो आप 10 H2 ऐड करो, ठीक है। लेकिन कौन सी साइड ऐड करना है? जिस साइड पे आपका ऑक्सीजन एटम कम होगा। तो यहां पे 11 दिया हुआ है, यहां पे 12 दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कोई भी बता देगा आपके ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कम है। समझ में आ गया? ठीक है। कितना ऑक्सीजन कम है? एक ऑक्सीजन कम है। तो हमें क्या करना होगा? लेफ्ट साइड पे हमें एक H2O को ऐड करना होगा। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुआ। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने एक और चीज को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन आ गया यहां पे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, उसको छोड़ के कैसे चलेगा? तो यहां पे मुझे हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। तो क्या करेंगे? तो आ जाओ स्टेप नंबर 6 पे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 क्या बोल रहा है? लास्ट वाला स्टेप मैंने आपको बताया था, याद करो जरा। स्टेप नंबर 6 में मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा स्टेप नंबर 6, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग, किसको ऐड करना है? बाय एडिंग H प्लस आयन, ठीक है। किसको ऐड करना है? H प्लस आयन को ऐड करना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो पूरा रिएक्शन सेम कॉपी कर लो। तो यहां पे आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO4 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H2O। रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब जरा चेक करो, यहां पे मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, चेक कर लेते हैं। यहां पे कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है? यस सर, यहां पे हाइड्रोजन दिया हुआ है 2 बार। कितने बार दिया हुआ है? 2 बार दिया हुआ है। अब जरा चेक करना आफ्टर द रिएक्शन, मतलब यहां पे राइट हैंड साइड पे कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? तो हमें किसको ऐड करना पड़ेगा? H प्लस आयन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब H प्लस, हाँ, आयन लिखने की जरूरत नहीं, H प्लस हमें ऐड करना है। कहां पे ऐड करेंगे सर? जहां पे आपका हाइड्रोजन नहीं है या फिर कम है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे सर? तो यहां पे आ जाएगा, आप आगे भी लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस, ठीक है। कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं यहां पे? 2, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें किसको ऐड करना पड़ेगा? H प्लस को ऐड करना पड़ेगा।
अब सर कितने H+ ऐड करोगे? जितनी मेरे पास हाइड्रोजन की कमी है। यहां पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहां पे तो एक भी बार नहीं था, तो हमें यहां पे आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, समझा? अगर 3 बार होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर 4 बार होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका रिएक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड हुआ। समझ में आ गया? अब यहां पे याद रखना, आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ था आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में है ये कैसे पता चलेगा? मेरे पास देखो इक्वेशन में H+ दिया हुआ है, which represents that the equation or the reaction is in the acidic medium। अगर H+ की जगह पे मेरे पास OH- होता तो बेटा ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में जाता, और अगर बेसिक मीडियम पूछा तो इसके आगे और 2-3 स्टेप्स आएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अगले वाले इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो आई होप आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे, थोड़ा आराम से एकदम फोकस रखो, कॉन्सेंट्रेट रखो, तो ही आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा। एक इक्वेशन में आपको आज होमवर्क में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, सेम इसको देख के उस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके तो एक इक्वेशन हमने यहां पे दिया हुआ, ये इक्वेशन आप लोगों ने आज होमवर्क सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन आपको देखना है, सेम रिएक्शन आपको यहां पे सॉल्व करना है। बस लास्ट में मैंने आपको यहां पे मेंशन किया हुआ है कौन से मीडियम में आपको सॉल्व करना है। एसिडिक मीडियम में आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना है। जाट लिया? सेम चीज आपको करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जितने आपके स्टेप्स मैंने आपको बताया हुआ है उतने ही स्टेप्स आपको सॉल्व करना है। लास्ट में एक बार चेक कर लेना, एसिडिक मीडियम बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कल तक सॉल्व करके बताओगे, और नहीं समझ में आया तो इसका सॉल्यूशन मैं वैसे भी कल के लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।